एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, एक राइट ट्राइंगल है ABC और राइट एंगल है C पे, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास राइट एंगल, ठीक, 90 डिग्री का। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, जो हाइपोटेन्यूज AB है तो M इसका मिड पॉइंट है, ठीक। M मिड पॉइंट है तो मतलब AM जो है वो BM के इक्वल होगा। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि C इज ज्वाइंट टू M, C जो है वो ज्वाइन होती है M तक एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, और ये आगे जाते हुए प्रोड्यूस होती है D तक। कुछ इस प्रकार से प्रोड्यूस होती है सच दैट DM, जो DM है वो CM के इक्वल है। DM इज इक्वल टू CM। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, पॉइंट D को प्रोड्यूस करके पॉइंट B तक ज्वाइन किया जाता है। हमें ये सब शो करने हैं, प्रूफ करने हैं। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BMD। ट्राइंगल AMC, कौन सा ट्राइंगल? AMC, ये फर्स्ट मान लिया, इज कॉन्ग्रुएंस टू BMD, इज कॉन्ग्रुएंस टू BMD, ये हो जाएगा सेकंड BMD। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है या नहीं, इसे हमें प्रूफ करना है। विजुलाइज करो आप कि ये ट्राइंगल और सिर्फ ये ट्राइंगल, बाकी इस वाली लाइन को भूल जाओ, बाकी को, ठीक है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें जो दिया गया है कि AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse AB, M is midpoint of hypotenuse AB and DM is equal to CM, ये तो दिया ही है, DM is equal to CM, ये हमें गिवन है। हमें अब या तो एक एंगल मिल जाए या तो एक साइड मिल जाए जिसके थ्रू हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर पाए। क्या हो जाएगा? देखो, डायरेक्टली हम साइड या एंगल देख सकते हैं। AMC इज इक्वल टू, अगर आप AB को देखो तो AB ऐसी लाइन है, DC को देखो तो DC ऐसी लाइन है। हमें AM तक मतलब है, यह है A, यह है M, यह है C, यह है D, यह है B। तो क्या DC लाइन AB को इंटरसेक्ट कर दी है, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बट हमें इससे मतलब नहीं है, हमें है मतलब इस वाले एंगल से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल कौन सा है? AMC इज इक्वल टू DMB। AMC, ट्राइंगल AMC इज इक्वल, सॉरी, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, एंगल BMD। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप लिख लेना वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। एक हो गई साइड, दूसरी भी साइड, तीसरा एंगल। तो SAS हम प्रूफ कर देते हैं ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BMD, ठीक। ये हो गया हमारे पास कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल 2। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो कह रहा है DBC इज अ राइट एंगल। प्रूफ करो कि DBC, मतलब शो करना है हमें DBC एक राइट एंगल है। तो DBC है कहाँ, उसको पहले पॉइंट आउट करते हैं। DBC है यहाँ पे, ठीक। DBC एंगल यहाँ पे है, तो इसे प्रूफ करना है। एक सेकंड, अगर मैं इनके ढक्कन रख देता हूँ। नाउ अब है DBC एक राइट एंगल है, उसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें दो ट्राइंगल फिर सोचने पड़ेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल? देखो, आप फिगर को देखते जाओ, मैं बताते जाऊंगा कौन कौन से ट्राइंगल सोचने पड़ेंगे। एक तो ट्राइंगल हमें लेना पड़ेगा ABC, जो आपको इजीली कैच कर लिया होगा आपने। दूसरा ट्राइंगल हमें लेना होगा DBC, ये वाला ट्राइंगल, पहला वाला है ABC।
तो ए बी सी एंड डी बी सी इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंस हैं, तब जाके हम ये पता कर पाएंगे कि डी बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने की जरूरत नहीं, वैसे ये पैरेलल लाइन से भी हो सकता है। जैसे कि आप ये देखिए, ये वाले जो ट्राइंगल हमने अभी निकाले ए एम सी और बी एम डी, ये वाले जो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंस निकाले, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, इस वाले एंगल के बराबर। जो ये वाला एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक, तो मैं लिख दूंगा यहाँ से कि एंगल ए सी एम इज इक्वल टू एंगल बी ए सी एम इज इक्वल टू एंगल बी डी एम। सही भी हो रहा है ये, ए सी एम तो बी डी एम, हाँ सही है, ए सी एम। तो एंगल ए सी एम इज इक्वल टू एंगल बी डी एम, क्यों? क्योंकि सी पी सी टी, भाई ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल है ना, कॉन्ग्रुएंस अभी प्रूफ किया, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो इसीलिए मैं वो देख रहा था कि मैं सही ले रहा हूँ ना, कि वर्टेक्स जो है वर्टेक्स के अकॉर्डिंग सही चल भी रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि वर्टेक्स के अकॉर्डिंग अगर सही नहीं चले तो फिर यहाँ पे गलती हो जाएगी। तो ए सी एम जो है वो बी डी एम के इक्वल है। अगर पहले मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको, ये है डी सी और ये है बी डी, बी ये है, डी तो ये है, बी मैंने ये बनाया एंड ए सी मैंने ये बना दिया। देखो ये दो लाइन है और ये एक काट रही है इसको लाइन, ठीक है, आप दिख रहा है आपको, ठीक है। ऐसे में जो एंगल डी है ये वाला, ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल। तो क्या ये ऑल्टरनेटिव एंगल हो जाते हैं? ऑल्टरनेटिव एंगल हो जाते हैं, और ऑल्टरनेटिव एंगल इक्वल हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल इक्वल हैं। तो इससे एक बात पता चलती है कि जो लाइन डीबी है वो लाइन एसी के पैरेलल है, यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक, इससे हमें ये पता चला। और पैरेलल लाइंस का जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, पैरेलल लाइंस के को इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेकंड, ये तो फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला लिखेंगे हम कि ये तो बाइसिपिसिटी हो गया। सो एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। DBC कितना है, हमें यही तो फाइंड करना है। ABC कितना है, ACB कितना है, 90 डिग्री, वो तो हमें दे रखा है 180 डिग्री। यहाँ से हमें DBC मिल जाएगा कितना, 90 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था कि DBC और राइट एंगल, ये हमें प्रूफ करना था, हमने निकाल दिया। थर्ड वाले पे चलते हैं। DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB, यही DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। तो थर्ड वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा DBC इसको इमेजिन करो और ACB इसको इमेजिन करो। देखो हमें क्या करना है कि ये तो 90 डिग्री है, तो DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये हो जाते हैं 90 डिग्री के दोनों के दोनों। ठीक, सेकंड है हमारे पास जो BC जो है वो कॉमन है, BC
इज कॉमन। थर्ड हमारे पास होता है, अभी अभी हमने देखा था कि फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया था। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने का मतलब AC जो है वो DB के इक्वल होगा, AC जो है वो DB के इक्वल होगा। तो यहां से हम लिख देंगे AC इज इक्वल टू DB, किसके थ्रू, CPCT के थ्रू, CPCT के थ्रू AC जो है DB के इक्वल होगा। तो DBC में DB आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ABC में AC आ रहा है, AC भी आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे किसके थ्रू, इसके थ्रू। तो दो साइड और एक एंगल, यहां पे हम लिखेंगे बाय SAS ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACB। ये भी हमारा प्रूफ हो गया, थर्ड वाला भी। फोर्थ वाला है CM इज इक्वल टू 1/2 AB। जो CM है, ये जो CM है वो 1/2 AB के बराबर है। देखो हमने क्या देखा अभी अभी कि ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंस टू ACB। DBC ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू ACB। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या AB इज इक्वल टू DC नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहां पे हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD। क्यों, क्योंकि CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ABCD हम यहां पे भी लिख देंगे, AB इज इक्वल टू CD। ठीक, अब AB को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं, AM इज इक्वल टू BM, AM प्लस BM, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, दोनों मिला करके AB बनेंगे। CD को मैं कैसे लिख सकता हूं, DM प्लस CM, DM प्लस CM। हम इसको कैसे करेंगे, जो AM है उसको, जो AM प्लस BM है इसको हम AB लिख देंगे डायरेक्ट, AB। एंड देखो यहां देखो कि जो CM है वो DM के बराबर है, CM जो है वो DM के बराबर है, या DM जो है CM के बराबर है। तो DM को मैं CM लिख दूंगा, CM को भी मैं CM लिख दूंगा। तो यहां से AB इज इक्वल टू 2CM आ जाएगा, 2CM। नाउ इस 2 को मैं यहां भेज दूंगा, ये जो मल्टीप्लाई पे यहां आ करके वो हो जाएगा, अपॉन में जाएगा। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, CM इज इक्वल टू 1/2 AB। CM इज इक्वल टू 1/2 AB। तो ये सारे के सारे हमारे पास हो जाएंगे हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 खत्म होती है। धन्यवाद।